नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का bankersAdda.com के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है संतोष कुमार रे और मैं आप सबके सामने यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ स्पॉटिंग एरर्स इंग्लिश ग्रामर के फाउंडेशन के सेशन में। याद रखिएगा, ये इंग्लिश का जो फाउंडेशन वो स्टार्ट किया गया है आपके आने वाले जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशन हैं, आप चाहे SBI PO की बात करें या फिर IBPS की बात करें, जितने भी आपके आने वाले सामने इंपेंडिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन हैं, उन सारे एग्जामिनेशंस में इंग्लिश के फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए पर्टिकुलर सेशन जो है वो डिजाइन किया गया है। और आज हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग आज यहाँ पे स्पॉटिंग एरर प्रैक्टिस करने वाले हैं, बिल्कुल एकदम वंडरफुल ट्रिक्स के साथ, वंडरफुल रूल्स के साथ। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़ जाइए मेरे साथ एरर डिटेक्शन या फिर स्पॉटिंग एरर्स के इस पर्टिकुलर सेशन में। और याद रखिएगा, आप ही का सेशन है, इसलिए इस पर्टिकुलर सेशन को जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करिए, जितना ज्यादा हो सके आप लोग शेयर करिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार बताता हूं कि यह सेशन आप ही लोगों के लिए शुरू किया जा रहा है। जैसे कि शायद शनिवार को शांतनु सर ने भी शायद डिसअपॉइंटमेंट में या फिर डिमोटिवेशन में कह दिया था कि मुझे लग रहा है कि मैं जो है ना, हम लोग जो है बहुत ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसा लगने लगा है, ऐसा क्योंकि देखो कुछ चीजें लगती नहीं, कुछ लोग जो है आभास करवा देते हैं, ये मतलब लग रहा है शायद बहुत ज्यादा हम लोग एफर्ट दे रहे हैं। इतना एफर्ट की जरूरत शायद नहीं है, हल्का फुल्का जिस तरीके से हम लोग मतलब बाकी लोग पढ़ाते हैं वैसे ही अगर हम लोग भी पढ़ाते हैं तो भी बाकी चीजें सही हो जाएंगी, है ना। अगर आपका ऐसा लगता है तो बिल्कुल कुछ काम ना करें। अदरवाइज जो आपके फाउंडेशन के 3 क्लासेस चल रहे हैं, 9 to 10 आपका मैथ चल रहा है, 10 to 11 आपकी इंग्लिश चल रही है और 11 से 12 आपका रीजनिंग चल रहा है, इन तीनों सेशंस को एक थोड़ा सक्सेसफुल सेशंस बनाने का जो क्रेडिट है वो आप ही को जाएगा, आप ही लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े, अदरवाइज बंद कर देंगे सीधे भाई, ये बंद हो जाएगा, मतलब कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भाई, मेरी बातों को बिल्कुल मतलब दिल पे मत लेना कि सर गुस्सा कैसे बात करिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकी आप शांतनु सर भी पूछ लें, आप सौरभ सर से पूछ लें, सबका यही एक ही कहना होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। लेकिन एज यूजुअल इसके बारे में आप सबको पता ही है, सुबह 8 AM हर दिन मैं आपको बताता रहता हूं कि कोई भी एक बच्चा जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो छूट न जाए, वो छूट न जाए इस पर्टिकुलर सेशन से। सुबह 8 बजे का सेशन एडिटोरियल, जिसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कशन करते हैं, रूट वर्ड डिस्कशन करते हैं, फ्रेजेस एंड इडियम्स होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, प्लस आज से तो मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का जो है 5 क्वेश्चन वो भी मैंने शुरू कर दिया है। तो वर्ड से रिलेटेड, वोकैब से रिलेटेड हर एक एक्सरसाइज यहाँ पे होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया इस सेशन को तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, हर दिन सुबह 8 बजे, याद रखिएगा। ठीक है, आज का भी हो चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का ये क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। सचिन एंड सहवाग आर लुक अलाइक्स, सचिन एंड सहवाग लुक अलाइक व्हाइल बैटिंग। ठीक है, तो बताइए इन दोनों में से सही कौन सा है और गलत कौन सा है, ये आपको मुझे बताना है। बताओ। इन दोनों में से सही कौन सा है, गलत कौन सा है? देवजीत विश्वास, बस अरे अब ये रिजल्ट मत देखो, बस आपको जो आप करना है आप कर जाओ। ठीक है, आपको बस आपको काम करना, आपको करना है आप कर जाओ। ठीक है, आप बस वो मत देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लोग बोल देते हैं थोड़ा सा डिमोटिवेशन में आके, थोड़ा सा कि अरे आप लोग बच्चे जो है वो शेयर नहीं करते हैं, इस तरीके से आके बोल देते हैं। अदरवाइज ऐसा थोड़ी हो सकता है कि चलो ठीक है हम पढ़ा रहे हैं, हमें भी तो बिल्कुल हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इतने जो भी बच्चे आ रहे हैं, आप 700 800 जो भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं वो तो काफी सीरियसली देख रहे हैं, है ना, वो तो काफी सीरियस स्टडी कर रहे हैं, तो भाई उनके साथ तो कोई मजाक नहीं हो सकता। इसलिए याद रखिएगा, जल्दी मुझे बताइए सही कौन सा इनमें से। नंबर टू, नंबर टू, नंबर टू, नंबर टू सही है। अब मैं आपको बताता हूं, पहला वाला भी सही है और दूसरा वाला भी सही है। आपको लग रहा होगा कि सर अजीब लग रहा है, यहां लुक अलाइक्स लिखा हुआ है, यहां लुक अलाइक लिखा हुआ था। मैं आपको पहले ही बता दूं, लुक अलाइक ये एक वर्ड आ गया, ये एक आ गया। तो पहले वाले में देखना, लुक अलग वर्ड है, अलाइक अलग वर्ड है, और दूसरे वाले में जो है लुक अलाइक सिंगल वर्ड है। ये एक होता है आपका नाउन और ये है लुक आपका है वर्ब। ठीक है, और उसके बाद ये अलाइक है आपका एडवर्ब, वो दिखते हैं, है ना, या फिर अलाइक नहीं, अब एडवर्ब नहीं होगा, एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है ये एडजेक्टिव। दे लुक अलाइक, है ना, दे लुक अलाइक, तो ये अलग अलग वर्ड, वो एक तरीके से दिखते हैं। तो अगर हम लुक अलाइक को बोलते हैं तो इसका मतलब नाउन हो जाता है, इसका मतलब होता है रिजेम्बलेंस।
है ना। मैं बोल सकता हूं कि जो बेटा है वो बिल्कुल अपने मतलब जो बेटा है अपने पापा की तरह दिखता है, पापा की तरह दिखता है। या फिर जो दो बहनें हैं ना वो बिल्कुल एक दूसरे के एकदम दूसरे की तरह एक दूसरे की तरह दिखती हैं, तो हम बोल सकते हैं कि द टू सिस्टर्स आर लुक अलाइक्स, द टू सिस्टर्स आर द लुक अलाइक्स, मतलब वो दोनों दोनों एक दूसरे की तरह जो है वो एक दूसरे की तरह समरूप हैं, एक दूसरे के समरूप हैं, मतलब लुक अलाइक्स हैं, दे आर द लुक अलाइक्स। इसका मतलब कि वो दोनों एक दूसरे के समान दिखने वाली लड़कियां हैं। तो लुक अलाइक का मतलब नाउन हो गया, लुक अलाइक अगर एक ही साथ आए, अगर अलग अलग वर्ड आए इसका मतलब हो रहा है कि वो समान दिखती हैं। वो कैसी दिखती हैं, तो वो भाई समान दिखती हैं। सो लुक अलाइक, जैसे होता है ना यू लुक ब्यूटीफुल, वैसे यहां भी है यू लुक अलाइक, ये भी अलग अलग वर्ड है, याद रखिएगा। सो लुक अलाइक अगर अलग अलग हो गया, ये आपका 1 नंबर है और ये आपका 2 नंबर है। लुक अलाइक अगर अलग अलग वर्ड हो गया तो इसका मतलब हो रहा है कि लुक वर्ब है और अलाइक एडजेक्टिव है, और दूसरा लुक अलाइक अगर एक साथ है तो उसका मतलब नाउन हो गया। जैसे सचिन एंड सहवाग आर लुक अलाइक, इसका मतलब सचिन और सहवाग जो है वो दोनों एक दूसरे की तरह दिखने वाले क्या है, प्लेयर हैं। सो आर लुक अलाइक प्लेयर, आर लुक अलाइक। तो लुक अलाइक जो होता है वो नाउन की तरह समझ है, वो दोनों दिखने वाले प्लेयर हैं, एक समदृश्य जो है वो दिखने वाले प्लेयर हैं, तो लुक अलाइक मतलब नाउन हो गया। और दूसरा सचिन एंड सहवाग दिखते हैं, भाई कैसे दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, बुरे दिखते हैं, लंबे दिखते हैं, बौने दिखते हैं, नाटे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं भाई, मोटे दिखते हैं, दुबले दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, तो भाई वो एक समान दिखते हैं। सो लुक अलाइक, तो यहां पे लुक आपका क्या है, ये वर्ब आ गया और ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि लुक के बाद तो एडजेक्टिव ही लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस आपने अलग अलग मीनिंग के साथ बिल्कुल ही यहां पे करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक वंडरफुल अमेजिंग ऑफर आपको मैं बता दूं यहां पे, ठीक है, ये मैं हमेशा आपको बता रहा हूं क्योंकि आप देखो किसी भी प्रोडक्ट पे आप देख सकते हैं फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आपका सौरभ सर का आपको रीजनिंग का जो आपको बैच है चैंपियन वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आपके बाकी जितने भी फैकल्टीज हैं उनके बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, एसबीआई के बैच को ज्वाइन करना है, सेबी ज्वाइन करना है, आरबीआई ज्वाइन करना है, कुछ भी ज्वाइन, और सबसे अच्छी बात है कि टेस्ट सीरीज अगर आपको एनरोल करनी है, टेस्ट सीरीज, तो आप देख सकते हैं 57% का डिस्काउंट ऐप के थ्रू जाइएगा। और वो मिलेगा कब, जब ऐप के थ्रू जा करके आप जो है वो यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, Y194, Y194 अगर कोड इस्तेमाल करते हैं ऐप के थ्रू 57% का डिस्काउंट, मतलब कि जो आपको टेस्ट सीरीज 350 रुपए में, वो टेस्ट सीरीज आपको शायद 130-140 रुपए में मिल जाए। इससे अच्छा और आपका कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत ही अच्छा ऑफर है, जल्दी से जाइए ऐप के थ्रू Y194 कोड इस्तेमाल करना मत भूलिए और तुरंत अपने मनपसंद बैचेस या फिर आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस या टेस्ट सीरीज को एनरोल करिए। ठीक है, ये आ गया पहला क्वेश्चन, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। देखो क्या होगा, इट वॉज क्वाइट डिसहार्टनिंग, इट वॉज क्वाइट डिसहार्टनिंग, ये बिल्कुल ही एकदम मतलब दिल को एकदम दर्द देने वाला था, डिसहार्टनिंग था, काफी ज्यादा सॉरोफुल था, पिटीफुल था। क्या था भाई, टू नो, ये जान करके बहुत ही ज्यादा, मतलब ये जानना जो है बहुत ही ज्यादा पिटीफुल था, ये जानना बहुत ही ज्यादा मतलब दुखकारी था। क्या था, दैट एन इंडियन शिप, कि एक भारत का जो जहाज है लेडन, तो मैंने आपको क्या बताया था, आज ही बताया था, लेडन का मतलब होता है फिल्ड। सो लेडन हो गया, फिल्ड हो गया, इन्फेस्टेड हो गया, स्वैम्प्ड हो गया, ठीक है, और आपका हो गया अबाउंडिंग हो गया, और एक आपका क्या हो गया, रिप्लिट, रिप्लिट यहां लिखता हूं, ठीक है, और एक आपका हो गया फ्रॉट, ठीक है, और दूसरा आपका हो गया अबाउंडिंग। ठीक है, बाकी सारा हो गया। तो देखो यहां से जो यहां दिख रहे हैं ये इन सब का मतलब, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, इन सब का मतलब, ये जो पूरे हैं ना, इन सब का मतलब होता है फील्ड, इन सब का मतलब होता है भरा हुआ होना। ठीक है, लेकिन यहां से यहां तक जो आप देख रहे हो ये वाला, तो इनके साथ हम लगाते हैं विद, इनके साथ क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। और ये वाला जो आप देख रहे हो अबाउंडिंग, इनके साथ हम जनरली क्या लगाते हैं,
हम इन लगाते हैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गया? इनके साथ हम क्या लगा रहे हैं? इनके साथ हम इन लगाते हैं, ठीक है। तो इट वॉज क्वाइट डिसहार्डनिंग टू नो दैट एन इंडियन शिप लेडन टू मर्चेंडाइज नहीं होगा। यहां पे आपका क्या हो जाएगा? यहां पे आपका हो जाएगा लेडन, है ना, तो यहां पे आपका टू नहीं होगा, टू के जगह आपका हो जाएगा लेडन विद मर्चेंडाइज। तो यहां पे नंबर बी जो है आपका यहां पे राइट आंसर हो गया लेडन विद, ठीक है, मतलब कि भरा हुआ, रिप्लीट विद भरा हुआ, फिल्ड विद भरा हुआ, इन्फेस्टेड विद भरा हुआ, स्वैम्ड विद भरा हुआ, फ्रॉट विद भरा हुआ, अबाउंडिंग विद भरा हुआ, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? नंबर 1 क्लियर हो गया। प्रीपोजिशन लिख लिया आप, एग्जैक्ट प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन जिसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो सेंटेंस लिख रहा हूं, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है, ध्यान दो। He said that I was a good boy. He said I was a good boy. अब ध्यान देना, ये जो सेंटेंस है, ठीक है, ये आपका सही है किसके तरफ से? ये सेंटेंस जो है वो आपका बैंक हो गया और एसएससी हो गया। तो ये सेंटेंस आपका बैंक की तरफ से भी सही है और एसएससी की तरफ से भी सही है। अब हम इसकी तरफ आते हैं। ये वाला जो लिखा गया है वो आपका एसएससी के अकॉर्डिंगली गलत है, लेकिन बैंक के अकॉर्डिंगली सही है। मतलब क्या हो गया? ये जो दैट का यूज है ना, पहले क्या होता था, अब बैंक का जो स्ट्रक्चर थोड़ा है ना वो थोड़ा चेंज हो गया है। अब बैंक में अगर आप लिखते हैं कि आई टोल्ड, ठीक है, मैंने आपसे कहा आई टोल्ड दैट यू शुड गो टू मार्केट। अब मैंने कहा आई टोल्ड यू शुड गो टू मार्केट। अब ये जो दैट का यूज है यहाँ पे, जो इनडायरेक्ट हम बनाते थे जब नरेशन बनाते हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच जब चेंज करते हैं, तो ये जो आपका दैट का यूज है वो जो है एसएससी के लिए बिल्कुल मैंडेटरी है कि आपको एसएससी के लिए आपको वहां पे दैट लगाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहां पे बैंक का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका दैट लगाना कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि द मैनेजर रिपोर्टेड, अब यहां पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहां पे दैट लगाने से सेंटेंस सही हो रहा है। सेंटेंस सही तब भी है, ठीक है, लेकिन आप जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, अब वो बैंक में एक्सेप्ट किया जाने लगा है कि आप दैट लगा भी सकते हो, आप दैट नहीं भी लगा सकते हो। अगर लगा हुआ है तब तो लगा हुआ है, बिल्कुल बढ़िया, नहीं लगा हुआ है तो आप मान कर ये चलना कि वहां पे दैट है। सो जैसे द मैनेजर रिपोर्टेड, मैनेजर ने रिपोर्ट किया, अ लॉट ऑफ ट्रैवल डिले वाज कॉज, जो ट्रैवलिंग में जो डिले हो रही है उसका कारण है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि द मैनेजर रिपोर्टेड दैट, तो यहां पे दैट ऑलरेडी जो है वो लगा हुआ है, आपको यहां पे एक्स्ट्रा कुछ पुट करने की जरूरत नहीं, या फिर एरर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, आप ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो, सो द मैनेजर ने रिपोर्ट किया, क्या रिपोर्ट किया कि अ लॉट ऑफ ट्रैवल डिले, कि यातायात में जो बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, दैट डिले वाज कॉज्ड, वो डिले जो है वाज कॉज्ड, वो डिले होती थी, वो डिले किस लिए होती थी? ड्यू टू द आ गया, ड्यू टू द इनएफिशिएंट, चलो ठीक है, द आ गया, इनएफिशिएंट आपका एडजेक्टिव आ गया, ड्यू टू द इनएफिशिएंट, ठीक आ गया, एंड लैक, अब एंड आपका आ गया कंजंक्शन, तो जाहिर सी बात है जब एंड के इधर एडजेक्टिव है तो एंड के उधर भी एडजेक्टिव ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लैक आपका क्या आ गया? यहाँ पे लैक आपका नाउन आ गया। इसका मतलब कि एंड के बाद नाउन और एंड के पहले एडजेक्टिव है। अब या तो आपको दोनों का एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा या तो दोनों का नाउन बनाना पड़ेगा। दोनों का अगर एडजेक्टिव बनाएंगे तो लैक का आप एडजेक्टिव ढूंढना पड़ेगा, इसमें आपका फिर दिमाग चकरा जाएगा, इसलिए कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आप एक काम करें, आप यहाँ पे लैक को वैसे ही रहने दे, इनएफिशिएंट को यहाँ पे आप नाउन बना दे, तो क्या हो जाएगा? इनएफिशिएंसी क्या हो जाएगा? ये आपका नाउन हो जाएगा। मतलब कि आपका यहाँ पे गलती क्या हो गई? आपका सी गलत हो गया। इतना समझ में आया? देखो किस तरीके से फाइंड आउट किया हमने, अप्रोच किस तरीके से लगाया यहाँ पे कि द मैनेजर रिपोर्टेड अ लॉट ऑफ ट्रैवल डिले, मैनेजर ने रिपोर्ट किया कि बहुत ज्यादा जो देरी होती तो उसका कारण क्या है, ठीक है, वाज कॉज्ड, ये हुआ है ड्यू टू द, तो ड्यू टू द, अब द के बाद एफिशिएंट इनएफिशिएंट, ये बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एंड के बाद हम क्या लगा रहे हैं? एंड के बाद लैक ऑफ मैनेजमेंट लगा रहे हैं, लैक ऑफ मैनेजमेंट, तो लैक क्या हो गया? नाउन हो गया। इसका मतलब कंजंक्शन के दोनों तरफ हमको या तो दोनों नाउन लिखना है या तो दोनों एडजेक्टिव लिखना है।
है। अब लैक का एडजेक्टिव आप ढूंढोगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो क्या जरूरत है, तो आप क्या करो, इनएफिशिएंट को काटो और वहां पे नाउन लिख दो, ड्यू टू द इनएफिशिएंसी एंड लैक ऑफ जो है गुड गवर्नमेंट या फिर गुड मैनेजमेंट। ठीक है, तो आंसर आपका नंबर सी यहां पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। देखो, द प्रिवेलेंस ऑफ वायलेंस एंड अग्रेशन, द प्रिवेलेंस ऑफ वायलेंस एंड अग्रेशन, तो अब हम यहां पे बात किसकी कर रहे हैं, ये हमारा है ना सिंगुलर नाउन वन, ठीक है, और वायलेंस एंड अग्रेशन ये आ गया हमारा प्लूरल नाउन टू, ठीक है, और ये आ गया हमारा प्रेपोजिशन, और ये आ गया हमारा वर्ब। तो ये आर किसके अकॉर्डिंगली आएगा, प्रिवेलेंस के अकॉर्डिंगली आएगा, क्योंकि हमने पढ़ाया था कि नाउन वन है, फिर आपका प्रेपोजिशन है, फिर आपका नाउन टू है, तो ये जो वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंगली आएगा, नाउन वन के अकॉर्डिंगली, इसलिए यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे इज आ जाएगा, मतलब नंबर ए जो है यहाँ पे आपका एरर हो चुका है अब तक। सो द प्रिवेलेंस ऑफ वायलेंस एंड अग्रेशन इज बीइंग एट्रीब्यूटेड, इसका जो कारण बताया जा रहा है, इसको जोड़ा जा रहा है किसके साथ, टू कास्ट बैरियर्स, बहुत बढ़िया है, कास्ट बैरियर को जोड़ा जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम को भी जोड़ा जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम से जोड़ा जा रहा है, ब्रेक डाउन इन मोरालिटी, लोगों के नैतिक आदर्शों में जो कमी आ गई है, गिर गया है, वो भी जोड़ा जा रहा है, लैक ऑफ फैमिली इंटरवेंशन, फैमिली भी अब जो है वो ज्यादा इंटरवेन नहीं करती है, एंड ऑफ कोर्स बिगेस्ट विलन, ये तो नहीं होगा क्योंकि बिगेस्ट आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, और इसके साथ हमेशा क्या लगता है, द का यूज मैंडेटरी होता है, इसलिए यहां पे एक एक्स्ट्रा द लग जाएगा, मतलब कि ए नंबर और ये डी नंबर यहां पे हमारे गलत हो गए, सिंपल सा मिस्टेक है ये, ए नंबर और हमारा यहां डी नंबर बिल्कुल आपका एरर हो गया। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम ऑफ एक्शन दिया हुआ है, ध्यान देना, क्या दिया हुआ है, टाइम ऑफ एक्शन। तो किसी भी सेंटेंस में अगर टाइम ऑफ एक्शन है तो हम क्या लिखते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, जैसे हिज अंकल डाइड, हिज अंकल हैज डाइड यस्टरडे, तो ये गलत है ना, हिज अंकल हैड डाइड यस्टरडे, ये भी गलत है, हिज अंकल डाइड यस्टरडे होगा। I have taken breakfast at 9 o'clock. I have taken breakfast at 9 AM, ये गलत है, I took breakfast at 9 AM होगा, क्योंकि वहां पे एग्जैक्ट टाइम आपका एग्जैक्ट क्या हो रहा है, टाइम फ्रेम दिया हुआ है, तो याद रखिएगा ऑन संडे, इस तरह से अगर कोई भी टाइम ड्यूरेशन मतलब कि एक्शन ऑफ टाइम ऑफ एक्शन अगर वहां पे लिखा हुआ हो तो हम हमेशा वहां पे क्या करते हैं, सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये हैज यहां से नहीं होगा, मतलब कि आपका ए नंबर जो है ये गलत हो गया। समझ में आगे बात, क्लियर हो गया। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन संडे एक्सटेंडेड द नेशन वाइड लॉकडाउन टिल May 31 while giving considerably flexibility, while giving, ठीक है, क्या देते हुए, क्या देते हुए, तो भाई फ्लेक्सिबिलिटी देते हुए, ये आ गया आपका नाउन आ गया, फ्लेक्सिबिलिटी देते हुए, छूट देते हुए, तो भाई किस तरीके के छूट देते हुए, तो ये वाला जो वर्ड आएगा ये आपका क्या आएगा, एडजेक्टिव आना चाहिए था ना, ये LY यहां पे गलत इस्तेमाल किया गया है, होना क्या चाहिए, कंसीडरेबल, ठीक है, क्या होना चाहिए था, कंसीडरेबल, ठीक है, तो यहां पे LY आपका गलत हो जाएगा, मतलब कि बी नंबर हमारा यहां पे गलत हो गया, तो ए और बी हमारे यहां पे दो यहां पे एरर हो गए, ए बी हमारा यहां पे एरर हो गया। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काम करते हैं बच्चों, एक मिनट एक मिनट, ओके, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई इसका आगे क्या हो रहा है, दो आई हैड बीन हिज फ्रेंड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम आई रिफ्यूज टू हेल्प हिम बिकॉज हिज इल नेचर, देखो क्या लिखा हुआ है, दो आई हैड
दो आई हैड बिन हिज फ्रेंड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम आई रिफ्यूज टू हेल्प हिम बिकॉज हिज इल नेचर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या चीजें लिखी हुई, देखो ध्यान देना, हम यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी आंखों में यार लाइट की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जा रहा है। ठीक है, इसलिए मैं खुद जो हाइट हो गया हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान देखो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि दो आई हैड बिन हिज फ्रेंड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, कि मैं उसका दोस्त जो है बहुत दिनों तक उसका दोस्त बना रहा। ठीक है, आई रिफ्यूज टू हेल्प हिम, लेकिन मैंने उसका हेल्प करने के लिए रिफ्यूज कर दिया बिकॉज हिज इल नेचर, उसके खराब नेचर की वजह से। ठीक है, देखो भाई मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थोड़ी सी आंखों में थोड़ी सी यार प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे जो हाइड कर लिया अपने आप को, ताकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान दो। सो दो आई हैड बीन हिज फ्रेंड फॉर अ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम आई रिफ्यूज टू हेल्प हिम बिकॉज हिज इल नेचर। अब देखो बिकॉज और बिकॉज ऑफ, मेनी पीपल आर आंसरिंग करेक्टली। एक होता है बिकॉज और एक होता है बिकॉज ऑफ। देखो बिकॉज और बिकॉज ऑफ इन दोनों का ही मतलब होता है के कारण। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। ठीक है, ड्यू टू। और ये बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। ठीक है, सो ये बिकॉज जो अपने साथ क्या लेगा, बिकॉज के बाद हम सब्जेक्ट पूरा लिखेंगे, फिर उसके बाद हमें वर्ब लिखना पड़ेगा, फिर हमें अदर वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, ऐसा पूरा लिखना होता है। लेकिन बिकॉज ऑफ के बाद हमें या तो कुछ फ्रेज लिखना पड़ेगा, ठीक है, या फिर हमें कुछ क्लॉज लिखना पड़ेगा, या फिर हमें कुछ वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज इल। तो देखो आई सब्जेक्ट हो गया, वॉज वर्ब हो गया, इल हो गया अदर वर्ड्स। ठीक है, और इसी को अगर मैं लिखता हूं यहां पे फिर से देखो ध्यान दो, नंबर 1 नंबर 2 सेंटेंस कि आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ इलनेस। तो देखो बिकॉज ऑफ के बाद यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक वर्ड है, वो एक नाउन लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात बिकॉज ऑफ इल नेचर सिर्फ कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, हिज इल नेचर, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक ऑफ जो है यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। मतलब ये डी नंबर पार्ट जो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये डी नंबर पार्ट हमारा यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। The center has agreed to demands from states to hike their borrowing limits from 3% to 5% of the GDP, but on the condition that they have implemented specific reforms. द सेंटर हैज अग्रीड, सेंटर जो है वो बिल्कुल अग्री हो चुका है। सेंटर हैज के बाद ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। द सेंटर हैज अग्रीड टू डिमांड्स, डिमांड्स को अग्री कर लिया है फ्रॉम स्टेट्स, स्टेट से डिमांड को अग्री कर लिया है। किस डिमांड्स को, टू हाइक, बढ़ाने के डिमांड्स को। क्या बढ़ाने के लिए, दे आर बोरोइंग लिमिट्स, बिल्कुल सही है, उनके उधार लेने के जो लिमिट्स है उनको बढ़ाने का जो डिमांड है उस पर अग्री हो गया है सेंटर। ए नंबर करेक्ट आ गया, बी नंबर करेक्ट आ गया। ठीक है, कितने से कितने प्रतिशत, 3 से लेकर के 5% तक, और उनके जीडीपी का ये बिल्कुल मान चुकी है। ठीक है, बट ऑन द कंडीशन, लेकिन इस कंडीशन पे है ना, इस कंडीशन पे द सेंटर इज अग्रीड टू डिमांड्स फ्रॉम स्टेट्स टू हाइक देयर बोरोइंग लिमिट्स। ठीक है, बिल्कुल सही है, बट ऑन द कंडीशन, लेकिन इस शर्त पे कि दे हैव इंप्लीमेंटेड स्पेसिफिक रिफॉर्म्स। लेकिन मतलब क्या बोला जा रहा है कि स्टेट्स के इस डिमांड पे कि वो अपने जो है, किस डिमांड पे, स्टेट के इस डिमांड पे कि वो अपने कि वो 3% से 5% तक वो अपने बोरोइंग लिमिट्स को हाइक करेंगे। इस डिमांड पे सेंटर जो राजी हो गया, बशर्ते, ऑन द कंडीशन, बशर्ते क्या कंडीशन है कि वो लोग अपने अपने राज्यों में स्पेसिफिक रिफॉर्म्स जो है मतलब विशेष बदलाव लाएं, विशेष बदलाव लाएं। मतलब कि ये जो है हमारा, ये हमारा कंडीशन है, ये हमारा कंडीशन है जो कि अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे हैव इंप्लीमेंटेड लिखते हैं तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा ना, है ना। क्या हो जाएगा, ऑन द कंडीशन दैट दे विल इंप्लीमेंट लिखो या ओनली इंप्लीमेंट लिखो। दे विल इंप्लीमेंट आप लिख सकते हैं या फिर दे ओनली इंप्लीमेंट लिख सकते हैं। मतलब क्या होगा कि इस शर्त पे कि आप जो है स्पेसिफिक रिफॉर्म्स शुरू करिए, तो आप शुरू करिए, यू इंप्लीमेंट, आप जाइए, यू गो, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, आप पानी पीजिए, यू ड्रिंक वाटर, आप शुरू करिए, यू बिगिन, यू इंप्लीमेंट। तो यहां तो हैव इंप्लीमेंटेड नहीं होगा, या तो आप यू इंप्लीमेंट जो है स्टेट, दे इंप्लीमेंट स्पेसिफिक रिफॉर्म्स लिखो, या दे विल क्या है इंप्लीमेंट स्पेसिफिक रिफॉर्म्स, कुछ एक ऐसा आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस की बात हो रही है और कंडीशंस में हम क्या करते हैं,
हम कंडीशंस में प्रेजेंट कंडीशन जो होता है वो प्रेजेंट सेंस बताता है, सॉरी फ्यूचर टेंस बताता है। कंडीशन जो है वो क्या बताता है आपको, वो सेंस तो फ्यूचर ही बताता है ना, क्योंकि वो अभी तक हुआ नहीं है। तो केंद्र यही बोल रही है कि राज्य सरकारों की कि बशर्ते इस शर्त पे कि वो लोग अपने राज्यों में विशेष जो एक क्या है यहाँ पे रिफॉर्म्स चलाएं, ठीक है, बशर्ते चलाएं वो लोग सारे के सारे, तो वो राज्य चलाएं, इसका मतलब कि दे इंप्लीमेंट, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर डी यहाँ पे आपका एरर हो गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर 6। The government has acknowledged that economic growth did slow down in 2018-19 owing to declining in private consumption growth, a tepid increase in fixed investments and muted exports. क्या रह रहे भाई, जल्दी बताओ, एक बार फिर से मैं टाइमर चलाता हूं। भाई आप सारे लोग यार एक बार शेयर करते रहिए, ठीक है, शेयर और लाइक एक बार करते रहिए। जितने भी नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और सेशन को एक बार शेयर भी कर दें, ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, और लाइक करते जाना सब। देखो, द गवर्नमेंट हैज़ एक्नॉलेज, गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट किया है, क्या एक्सेप्ट किया है, दैट करेक्ट है, दैट इकोनॉमिक ग्रोथ डिड स्लो डाउन, कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नीचे गिरी, ठीक है, वो गिरी है, इसका हम इकोनॉमिक ग्रोथ डिड स्लो डाउन, बिल्कुल सही आ रहा है इन 2018-19, बी नंबर भी सही है। ओइंग टू, याद रखना, ओइंग टू का मतलब होता है देखते हुए, मतलब लुकिंग एट, ठीक है, देखते हुए। तो इसके बाद हम हमेशा नाउन लगाते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद हम क्या लगाते हैं, हम नाउन लगाते हैं, या फिर इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर कैसा कैसा हो सकता है, या तो एक नाउन का स्ट्रक्चर होगा, या तो फिर आपका एडजेक्टिव प्लस नाउन का एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो ओइंग टू, अब ओइंग टू के बाद यहां पे नाउन लगाना है ना, लेकिन डिक्लाइनिंग यहां पे क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, ओइंग टू डिक्लाइन इन प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ, क्या हो जाएगा, ओइंग टू डिक्लाइन इन प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो गया, ओइंग टू डिक्लाइन हो जाएगा, मतलब नंबर सी जो है आपका यहां पे एरर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर 7। अच्छा, इन ऑर्डर टू कीप देम सेल्फ, देखो अब ये बहुत बढ़िया है, ये आपका डैंगलिंग मॉडिफायर्स का एरर है। डैंगलिंग मॉडिफायर का एरर है, ध्यान से समझना। इन ऑर्डर टू कीप देमसेल्व्स, इन ऑर्डर टू कीप देमसेल्व्स मतलब उनको रखने के लिए, ऑक्यूपाइड इन स्टडीज, उनको स्टडीज में ऑक्यूपाइड रखने के लिए। तो भाई किन की बात हो रही है, उनको स्टडीज में ऑक्यूपाइड रखने के लिए, तो किनको स्टडीज में ऑक्यूपाइड रखने के लिए किन की बात हो रही है, पेरेंट्स हैव सजेस्टेड वेरियस वेज टू देयर चिल्ड्रन, अभिभावकों ने अलग अलग रास्ते जो हैं वो सुझाए हैं अपने बच्चों को। तो इसका मतलब कि अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इन ऑर्डर टू कीप देमसेल्व्स ऑक्यूपाइड इन स्टडीज, ठीक है, मतलब ये हो रहा है कि इन ऑर्डर टू कीप देमसेल्व्स ऑक्यूपाइड मतलब कि अपने आप को पढ़ाई में एंगेज करने के लिए, इसका मतलब कि अपने आप को पढ़ाई में एंगेज कौन करना चाहता है, एक्चुअल मीनिंग ये है कि अपने आप को पढ़ाई में एंगेज करवाने के लिए किनको, बच्चों को। लेकिन जो लिखा हुआ है, सेकंड सेंटेंस स्टार्ट किससे हुआ है, हमारा सेकंड सेंटेंस पेरेंट्स से स्टार्ट हुआ है ना, तो जो लिखा गया है गलती से उसकी मीनिंग ये हो जा रही है कि अपने आप को स्टडीज में एंगेज करवाने के लिए, कौन करवाने के लिए, पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स अपने आप को खुद स्टडीज में जो है वो एंगेज करवाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने अपने बच्चों के लिए अलग अलग तरीके खोज निकाले हैं। ये तो भाई बिल्कुल गलत लग रहा है ना। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सेंटेंस को हम दो तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, ध्यान देना, ठीक है, दो तरीके से सेंटेंस करेक्ट कर सकते हैं। या तो हमें ऐसे लिखना है, पहला वाला सेंटेंस हमको वैसे का वैसे लिख देना है, सेंटेंस 1
ठीक है, पहले का वैसे ही लिख देना है, उसके बाद फिर यहां से यहां तक सेंटेंस 1 हुआ ना, और ये सेंटेंस 2 हुआ, तो सेंटेंस 1 के बाद हम कॉमा दिया और दूसरा सेंटेंस हम लिखेंगे कि वेरियस वेज हैव बीन सजेस्टेड वेरियस वेज हैव बीन सजेस्टेड नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा देयर चिल्ड्रन, the children have been suggested various ways हो गया, ठीक है, हुआ नहीं भाई, बाय पेरेंट्स, ठीक है। सेंटेंस 1 पूरा लिख देंगे, मतलब इन ऑर्डर टू कीप देमसेल्व्स ऑक्यूपाइड इन स्टडीज, अब मतलब क्या हो गया कि उनको अपने स्टडीज में पूरे पूरे एंगेज करवाने के लिए चिल्ड्रन को सजेस्ट किया गया। इसका मतलब कि जब इसका भी सेकंड सब्जेक्ट क्या हो रहा है, देयर चिल्ड्रन से स्टार्ट है और हम चिल्ड्रन को ऑक्यूपाई कराना चाहते हैं, तो इस तरीके के सेंटेंस में ना, इस तरीके के सेंटेंस में आपको दोनों पार्ट के सब्जेक्ट को मैच करना होता है कि दोनों पार्ट का सब्जेक्ट जब वो बिल्कुल सही हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। जैसे पहले वाला सेंटेंस मैंने क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू कीप देमसेल्व्स ऑक्यूपाइड इन स्टडीज, उनको अपने स्टडीज में ऑक्यूपाइड करने के लिए पेरेंट्स ने सजेस्ट किया है चिल्ड्रन को। तो कैसे पता चलेगा कि कौन किसको ऑक्यूपाई करना चाहता है, कैसे पता चलेगा, जो सेकंड वाला सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है और पहले वाले सेंटेंस का तो सब्जेक्ट पता ही नहीं। जैसे मैंने बोला इन ऑर्डर टू कीप देमसेल्व्स ऑक्यूपाई, उनको ऑक्यूपाई करने के लिए, तो किनको ऑक्यूपाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स भी है और चिल्ड्रन भी है। इसका मतलब पहले वाले पार्ट का सब्जेक्ट जो है, ये वाला जो पहला वाला पार्ट है, इसका हमारा सब्जेक्ट जो है वो मेंशन बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन ही नहीं है, हमें समझना पड़ेगा सब्जेक्ट। तो जब जब सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता इस तरीके के सेंटेंस में पहले पार्ट में, तो जो दूसरे पार्ट का सब्जेक्ट होता है, मान लिया यही जाता है कि दूसरे पार्ट का जो सब्जेक्ट है वो कॉमन सब्जेक्ट है, वो पहले का भी है दूसरे का भी, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। अब या तो हम इस तरीके से सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं, या कैसे करेक्ट कर सकते हैं, हम ऐसे करेक्ट कर सकते हैं कि in order to keep their children occupied in studies, है ना, in order to keep their children occupied in studies, in order to keep themselves, in order to keep their children occupied, उनके बच्चों को, अपने बच्चों को करने के लिए, in order to keep the एक मिनट नहीं, ये वाला ही आपका सही हो जाएगा, ये सेकंड वाला सेंटेंस ही आपका सही हो जाएगा, और पहला वाला सेंटेंस जिस तरीके से हम लोग सही कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 अभी रहने दो, क्योंकि ये अभी एक मिनट, ये सेकंड वाला जो है इसको हम लोग करेक्ट करेंगे, सेकंड वाला सेंटेंस हम लोग करेक्ट करेंगे, लेकिन अभी रहने दो ये वाला, आप ये मान करके चलो 7 नंबर सेंटेंस जो हम लोग एक बार फिर से यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। नेक्स्ट 8 नंबर चलो करो, क्या होता है। बच्चों ये लास्ट करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही अब दिक्कत हो रही है, ठीक है, थोड़ा देखने में कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है आंखों में, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक। तो ये वाला हम लोग लास्ट करते हैं एक बार। ठीक है, ये नंबर 7 और 8 नंबर ये बिल्कुल वैसे ही रहने दो, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आंसर देना है तो आप एक बार जरूर दे लीजिए, इसका मैं आंसर बता देता हूँ। द फैक्ट दैट द क्राउड्स गॉट लार्ज एंड लार्ज लिखा हुआ है ना, तो देखो ये जब इस तरीके से लिखा रहता है ना चीज़ें, तो दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री में होती हैं, लार्जर एंड लार्जर, ठीक है ना। जैसे कि हमने बोला कि गर्मी जो है वो बढ़ती ही जा रही है, सो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये जो गर्मी बढ़ते हैं, सो इट इज बिकमिंग हॉट एंड हॉटर नहीं बोलेंगे, इट इज बिकमिंग हॉट, जो है हॉटर एंड हॉट नहीं बोलेंगे, इट इज बिकमिंग हॉट एंड हॉट भी नहीं बोलते हैं, इट इज बिकमिंग हॉटर एंड हॉटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इट इज बिकमिंग हॉटर एंड हॉटर बोलते हैं। तो ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। सो द फैक्ट दैट द क्राउड्स गॉट लार्जर एंड लार्जर होगा, ठीक है, आर ये तो हो गया, तो पहला हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हॉट एंड हॉटर, लार्ज एंड लार्जर, तो ये हमारा गलत हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, लार्जर आ जाएगा, मतलब ए नंबर हमारा यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि द फैक्ट, ये सच्चाई, ये बात
कि जो क्राउड्स हैं, जो जनता है, ठीक है, क्राउड्स अलग अलग टाइप की जो जनता है, ठीक है, अलग अलग टाइप के जो ग्रुप्स हैं वो बढ़ती जा रही है, गॉट लार्जर एंड लार्जर, वो जो है अपने साइज बड़ा करती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये जो फैक्ट है ये रिफ्लेक्शन है। तो ये जो आर आया है ये अब किसके लिए आया है, ये आया आपका फैक्ट के लिए। तो ये आर भी यहां से हट जाएगा और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। मतलब कि ए नंबर और ये जो बी है ये आपके दोनों एरर हैं। ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि नंबर 8 जो है आपको सही यहाँ पे हुआ है नहीं, ठीक है। बस आज का सेशन मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ बच्चों, ज़्यादा जो है आज नहीं करवाएंगे, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और कल फिर से आपसे मुलाकात होगी सुबह 8 बजे आपके एडिटोरियल में, फिर उसके बाद जो है 10 बजे इस पर्टिकुलर सेशन में मुलाकात होगी। कल कुछ अलग हम लोग करेंगे कल, ठीक है। और तब तक जो है लेट्स सी, कुछ मेडिकेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच गाइज। अभी मैं सेशन फिनिश करता हूँ, फिर नेक्स्ट कल मिलते हैं सुबह 8 बजे एडिटोरियल का सेशन में। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।